शहर की एक तंग गली में रामू काका की एक छोटी सी किराना की दुकान थी। दुकान पुरानी थी, छत से थोड़ा पानी टपक रहा था और डब्बों में सामान भी कम ही बचा था। सामने ही एक नया और बड़ा सुपरमार्केट खुल गया था, जिसकी वजह से रामू काका की दुकान पर अब कोई नहीं आता था। रामू काका खुद से बात करते हुए, हे भगवान, आज फिर शाम होने को आई और दुकान से सिर्फ 10 रुपए का सामान बिछा है। अगर ऐसा ही रहा तो कल चूल्हा कैसे जलेगा। तभी एक छोटा सा लड़का छोटू दुकान के अंदर आता है। उसके कपड़े फेट ह्यू थे और चेहरे पर घबराहट थी। उसने अपनी मुट्ठी में कुछ दबाया हुआ था। छोटू काका, काका क्या मुझे एक पैकेट दूध मिल सकता है। रामू काका, हाँ बेटा, क्यों नहीं, पर दूध का पैकेट तो 30 रुपए का है। छोटू धीरे से मुट्ठी खोलते हुए, काका मेरे पास सिर्फ 12 रुपए है। मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें दवाई खिलानी है और डॉक्टर ने कहा है कि दूध के साथ दवाई देनी होगी। क्या आप थोड़ा कम दूध दे सकते हैं। रामू काका ने अपनी दुकान के खाली कैश बॉक्स की तरफ देखा, फिर उस बच्चे की आंखों में देखा जिसमें उम्मीद और आंसू दोनों थे। रामू काका जानते थे कि अगर उन्होंने आज नुकसान उठाया तो आज उनके घर में रात का खाना नहीं बनेगा। लेकिन उनका दिल नहीं माना। फिर उन्होंने रामू काका मुस्कुराते हुए, बेटा परेशान मत हो, आज के दिन कंपनी की तरफ से ऑफर है। जो 12 रुपए लाएगा उसे पूरा पैकेट दूध और एक पैकेट बिस्किट फ्री मिलेगी। छोटू खुश होकर, सच में काका, आप बहुत अच्छे हैं। मेरी माँ ठीक हो जाएंगी तो मेन बेड होकर आपके पैसे लौटा दूंगा। छोटू खुशी खुशी वहां से भाग गया। रामू काका ने अपनी जेब से बचे कुछ पैसे निकले और कैश बॉक्स में डाल दिए ताकि हिसाब बराबर रहे। और उन्होंने आज खुद भूखा रहने का फैसला किया। रामू काका जब दुकान बढ़ाने, बैंड करने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक बड़ी गाड़ी दुकान के बाहर रुकी। उसमें से शहर के सबसे आमिर व्यापारी सेठ धनीराम उतरे। रामू काका घबरा गए। रामू काका, सेठ जी, आप यहाँ? आपको तो बेड सुपरमार्केट में होना चाहिए था। सेठ धनीराम, रामू काका, मैं पिछले 15 मिनट से बाहर अपनी कार में बैठा था। मैंने देखा कि कैसे आपने उस बच्चे की मदद की, जबकि आपकी अपनी हालत ठीक नहीं है। लोग सुपरमार्केट में सामान खरीदते हैं, पर ईमानदारी और इंसानियत सिर्फ ऐसी दुकानों में मिलती है। रामू काका साहब, वो तो मेरा फर्ज था। सेठ धनीराम, नहीं काका, आज के जमाने में ऐसा फर्ज कोई नहीं निभाता। मेरी शहर में एक बड़ी फैक्ट्री है, वहां रोजाना हजारों मजदूरों के लिए रेशन लगता है। आज से मेरी फैक्ट्री का सारा रेशन आपकी दुकान से जाएगा। ये लीजिए एडवांस। सेठ जी ने नोट की एक गड्डी रामू काका के हाथ में थामा दी। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया था कि जब आप किसी की बिना स्वार्थ के मदद करते हैं, तो ऊपर वाला आपकी मदद के लिए नए रास्ते खोल देता है। रामू काका ऊपर देखते हुए, सच है, ईमानदारी की रोटी भले ही देर से मिलती है, पर मिलती जरूर है। इस कहानी से हेम या सीख मिलती है कि नेकी कर, दरिया में डाल। मतलब जब आप दूसरों का भला सोचते हैं, तो ईश्वर आपका भला अपने आप कर देता है।